हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 40 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास पता करना है किसका, हाइड्रो H2O2 Cl2 CO2 CH4 और C2H6 C2H4 और NH3 एंड CH3OH। ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनके हमें पता करना है कि कितने इसके मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसको आगे चल के हम जो फॉर्मूला मास निकालेंगे वो फॉर्मूला मास भी इसी तरह से निकाला जाता है। उसमें मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ उसकी यूनिट वगैरह में अंतर हो जाता है। उसे फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ऐसे यूनिट लगा देते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर यूनिट बोल देते हैं, ऐसा रहता है शायद। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 है जो, तो उसका किस तरह से होगा कि यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे टू टू इंटू एटोमिक मास ऑफ H मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटोमिक मास होता है 1। ये होता है जनरली, क्या होता है कि जितना आपका हाइड जो भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसका जस्ट डबल या फिर डबल से एक ज़्यादा जो होता है उसका वो होता है एटॉमिक मास होता है। तो इसी तरह से लेकिन हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 ही है। तो इसीलिए हो जाएगा H2 है तो उसका 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2U। 2U मीन्स होगा 2 यूनिट। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, उसमें है O2। अब इसमें है कि O2 दो हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटम्स, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका एटॉमिक मास होता है जस्ट इसका डबल, मतलब 16। तो इसका होगा 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 यूनिट। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं Cl2 की तरफ। Cl2 मीन्स होता है क्लोरीन है आपका, ठीक है। और क्लोरीन में इसमें 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ Cl। तो एटॉमिक मास ऑफ Cl मीन्स Cl जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। इसका मतलब है कितना, उसके 17 का डबल करते हैं तो 34 हो जाता है। 34 से एक ज़्यादा, हमने बोला था आपसे कि जो उसका एटॉमिक मास होता है उसका जस्ट डबल से एक आध ज़्यादा हो जाता है। तो बस ऐसे ही है, इसमें भी 35 हो गया, 35.5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यदि टू से तो इसमें आ जाएगा 71 यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे है मोलिकुलर मास ऑफ CO2। CO2 मीन्स होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमें एटॉमिक मास रहेगा वो कैसा रहेगा, तो इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C। तो उसका कार्बन का एटॉमिक मास लिख लिया हमने, और फिर उसके बाद करते हैं ये 2 इंटू ऑक्सीजन, जो एटॉमिक मास है किसका, ऑक्सीजन का, तो उसका वो लिख देंगे। तो इसका एटॉमिक मास, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका एटॉमिक मास होता है 12। तो 12 प्लस 2 इंटू 16 तो हो गया 32। 12 प्लस 32 हो गया 44। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चलते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ CH4। CH4 मीन्स होता है आपका मीथेन, ध्यान रखिएगा इसे मीथेन बोलते हैं। हर कंपाउंड के नाम भी आप लिखते जाइएगा, इसे मीथेन बोलते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो क्लोरीन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जे CH4 जो है उसमें एटॉमिक मास ऑफ, पहले कार्बन कर लेंगे, कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H। तो यहाँ पे है कितना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 4, हमने बताया था पहले 1 होता है इसका। तो 4 इंटू 1, क्योंकि 4 यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं इसीलिए इसका प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 16 यूनिट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो इसमें है C2H6। C2H6 होता है आपका इथेन, इथेन होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब C2H6 जो इथेन है इसका किस तरह से होगा, इसमें है 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ C मतलब कार्बन प्लस 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H। तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ C कार्बन मतलब कितना है, 2 इंटू इसका 6 होता है, 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू 12 प्लस इसका तो 6 है ना, 6 इंटू 1 ही होगा। तो इसका जोड़ देंगे तो 12 का 2 जरा 24 हो गया, प्लस 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ C2H4। C2H4, अब ध्यान से सुनिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इथीन।
पहले एन बोला था हमने, फिर इथीन बोल रहे हैं। अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इसकी अलग अलग केमिस्ट्री है, अलग अलग उसकी रहती है, स्ट्रक्चर फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वही सब केमिस्ट्री है। तो इस सब को अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा ही अलग होने पे उसका नाम और सब कुछ अलग हो जाता है, नाम अलग हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। जस्ट छोटा सा डिफरेंस है 6 और 4 में, लेकिन उसके कारण उसका नाम भी चेंज हो गया C2H4, इथीन बोलेंगे इसे। अब देख लेते हैं इसका कैसे निकालेंगे। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। तो इससे इसका 2 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, 24 + 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब मॉलिकुलर मास निकालना है हमें किसका, NH3 का। तो NH3 का किस तरह से निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ आपका जी N, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, और यहाँ पे है जो H3, तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 + 3 इंटू 1, तो देखो 2 हो जाएगा 17 यूनिट, 70U। तो ये था हमारा। हाँ, शायद एक और बचा है, उसको भी बताते हैं जी। आखिरी कंपाउंड है CH3OH, इसे बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं शायद। तो इस CH3OH जो है, इसका किस तरह से निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ C प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू H लगे हुए हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ H, और प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और फिर से H लगा हुआ है तो एटॉमिक मास ऑफ H। इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। ठीक है, हमने नहीं किया है, आप कर सकते हो उसमें यदि आपको करना हो तो, नहीं तो आप एक एक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है इसका एटॉमिक मास होता है 12, इसका फिर होगा 3 है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस इसका होता है 16, तो 16 हो गया, और +1 32। तो इस सबको जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमें फॉर्मूला यूनिट मास पता करना है ZnO का, और Na2O का, और K2OCO3 का। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने Zn का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 65 यूनिट, सोडियम का भी दिया है, एनिमी सोडियम होगा 23 यूनिट, और पोटेशियम के मीन्स पोटेशियम होगा, उसका है 39 यूनिट। यहाँ C मीन्स होगा कार्बन, कार्बन का है 12 यूनिट, और ऑक्सीजन का 16 यूनिट। पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। ZnO मीन्स होता है आपका जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का हमने बताया था आपको कि फॉर्मूला मास हो चाहे मॉलिकुलर मास हो, वो को एक उसको दोनों को एक ही तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया था। अब इसमें हो जाता है एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एक 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 एटम्स हैं दोनों के, इसीलिए। तो इसमें पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे Zn का जो एटॉमिक मास है वो है यहाँ पे कितना, 65 है, 65 यूनिट, और प्लस ऑक्सीजन का है यहाँ पे कितना, 16 यूनिट। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे एक एक हुए, तो आ जाएगा आपका 81 यूनिट। तो कैलकुलेट हो गया आपका ZnO का एटॉमिक फार्मूला मास। अब यहाँ चलते हैं फार्मूला मास ऑफ Na2O। ये होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें होगा दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, सोडियम के, तो उसमें 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू इसका एटॉमिक मास यहाँ देखिए 23 लिखा हुआ है, 2 इंटू 23 प्लस इसका होता है 16, ये देखिए। तो इसका जोड़ देंगे इन दोनों को हम, तो हो जाएगा कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। तो ये इतना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो इसका है जो फॉर्मूला मास ऑफ K2CO3। तो K2CO3 का जो होगा वो किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से कि पहले इसमें इसको बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का रहेगा तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ K प्लस एटॉमिक मास ऑफ C, एक C है क्योंकि, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे पोटेशियम के लिए यहाँ दिया है 39 यूनिट, ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिट है, और यहाँ पे जो C कार्बन के लिए 12 यूनिट है। तो इस इन सबको हम जोड़ देंगे बस उसमें फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ देखिए ये है कितना, 2 इंटू 39 प्लस, मतलब जो उसका पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है
तो उसको कर देंगे 2 × 39 प्लस 12 प्लस 3 × 16। इन सबको जोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। इसको 12 भी कर देंगे। 16 3 से होता है 48। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 138 यूनिट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।